1 CS3CH CS2OH। मीथेनॉल का मतलब एक कार्बन तो हमारे पास है, बाकी ग्रिग्ना रीजन पे लग जाएगा R बना के। करके देखना इसमें क्या बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, R पार्ट आता है कार्बन पॉजिटिव पे, O पे क्या आता है H। तो बस CS2OH एक कार्बन मीथेनॉल से आएगा, बाकी R ले लो। सेकंड में फिर ये वाला MgBr ले लो, प्लस फॉर्मल्डिहाइड, वाटर डाल दो ऐसे। HA4 हो जाएगा। हाइड्रोबोरेशन क्या होता है? HA5 कितने बनाए बेटा पेंटेनॉल के आइसोमरिक? 8, क्योंकि पेंटाइल 8 तरह के होते हैं, है ना, सीधा ही हमें याद किया हुआ है। ब्यूटाइल होते हैं और पेंटाइल होते हैं, पेंटाइल 8 तरह के होते हैं। तो HA5 एन पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, सेकंड पे 3 पे OH, 3 तो 5 की चेन के हो गए। फिर 4 की चेन बना लो। 4 की चेन में OH1 पे, OH2 पे, OH3 पे एंड OH4 पे भी अलग आएगा। नहीं सर, एक वो वाला भी बनेगा ना OH1 पे, और एक कार्बन पे 3 कार्बन बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। चेक करो कोई भी नेम रिपीट तो नहीं हुआ अभी तक। अब 3 की चेन बना लो। 3 की चेन एक ही बनेगा, कहीं भी लगा दो। तो 8 अल्कोहल बनते हैं, चेक कर लो। LS1 में देखो आगे, इनमें बताओ डाउट। LS1 का लुकास रीजन हो जाएगा अल्कोहल का, OH छट के Cl लगना। यस सर। सेकंड में Br लग जाएगा, OH छट के। SOCl2 में OH छट के Cl लगेगा। डाजन। अच्छा, पहले ब्यूटेन 1 ओल फिर 2 ओल, बस हमें तो OH हटा के लुकास Cl Br और Cl लगाता है ना, जहाँ है वहीं लगाना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना। HBr और HCl में सॉरी रीअरेंजमेंट करना है, SOCl2 में नहीं करना। LS2 चेक करो क्या बनाया मेजर। अल्कीन बनेगा। ब्यूटूइन बनेगा, यस सर। है ना। पहले तो 1 इन बनेगा, लेकिन उस पे रीअरेंजमेंट होके आगे क्या बन जाता है, 2 इन। आगे देखो LS3 का एसिड स्ट्रेंथ है 246 की सबसे ज्यादा, ट्राइनाइट्रो सबसे ज्यादा 246 होगा। फिर 2 नाइट्रो वाला होगा, फिर 1 नाइट्रो वाला होगा। उससे कम ये होगा। तो मैं लिख देता हूँ हाँ जी सर, सबसे कम। LS3 का 246 वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए, पिक्रिक एसिड है इसीलिए। फिर अकेला 3,5 वाला होगा, फिर अकेला 3 वाला होगा, इसके बाद अकेला फिनोल है, फिनोल है। फिर डोनेटिंग वाले होंगे F वाला। 4 मिथाइल, ये हो गया, प्लस H हो गया इसमें। अल्कोहल सबसे वीक होते हैं, यस सर।
तो ये ऑर्डर आएगा एसिडिक। LS4 डी ऑप्शन। CO ऑर्थोनाइट्रोजन। लेस एसिडिक, फिनोल इज लेस एसिडिक देन, ठीक है, सी आएगा। LS5 ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर। एसिटाल्डिहाइड नहीं सर, इनमें दोनों ऑप्शंस दी हुई हैं तो फाइनल बेटा एसिडिक एसिड, फाइनल का मतलब ठीक है। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो जाए। ओके सर। तो LS6 OH प्लस आ रहा है, प्लस आर होने की वजह से एक्टिवेट करता है, लोन पेयर होने की वजह से प्लस आ रहा है तो एक्टिवेट करेगा। LS7 कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी है, डिहाइड्रेटिंग दोनों होंगे बेटा। कैटलिस्ट तो है ही है, लेकिन उस स्टेरिफिकेशन में जो वाटर निकलता है उसकी वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। और हमने पढ़ा कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी अच्छा होता है, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो डबल बेनिफिट है हमें। कैटलिस्ट तो है ही है, वाटर को भी सोख लेगा, तो लीच एट ईयर फॉरवर्ड चल जाएगी रिएक्शन। तो कैटलिस्ट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। 8 में चेक करो क्या आएगा। एल्डिहाइड 3 कार्बन का है, ऑक्सीडेशन से ये बनता है। हाँ, इनमें से तो एल्डिहाइड ही आ सकता है क्योंकि टर्शियल कोल ऑक्सीडाइज नहीं होता। नहीं, एक्स पूछा तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है क्योंकि ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो पहला C3H8 वाला ये अल्कोहल होगा, इसकी ऑक्सीडेशन से C3H6O बनेगा, ये एल्डिहाइड या कीटोन होगा। तो हमें ये चाहिए X, तो इसे मैं अल्कोहल लूंगा, एल्डिहाइड नहीं लूंगा। 9 कर रहे हैं। प्रोपिन से प्रोपेन 2 बताओ भी, मार्कोनी का क्लू लगा ले। यस सर, ऑक्सीमर्कुरेशन डी। ऑक्सीमर्कुरेशन कर देते हैं, OMDM 1 पे ओला 2 पे ओला आ जाएगा। B बेंजाइल क्लोराइड से एक्वस केवेच एक्वस KOH SN2 करवा दो। C इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 और, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 और, तो फॉर्मल्डिहाइड लो और एक वाटर मिनट, डालो। ठीक है सर। D मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल सर, यही ले 4 माइल एल। तो हमें ये मिथाइल तो यहाँ से मिल रहा है, बाकी क्या रह गया फिर, H भी बाहर से आ रहा है, बाकी ये हिस्सा रह गया H2O से कर दिया। वेसिटो। चेक करो बेटा कोई समझ है तो 4 पार्ट में से। एक याद रखना, मेरे बाद में भूल जाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल फिनोल नहीं होते भी, एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं साइक्लिक बेंजीन हो लेकिन बेंजाइल अल्कोहल हो, इसे एरोमेटिक अल्कोहल कहा जाता है। फिनोल इज नॉट एरोमेटिक अल्कोहल, फिनोल अलग से कैटेगरी है, तो अल्कोहल में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। टेंथ करें, 10th में चेक करो कोई समझ है तो बोल देता हूँ मैं। पहला प्रोपेनोइक एसिड बनेगा,
सेकंड में फिनोल पे एक ब्रोमीन लगेगा, थर्ड पे एक नाइट्रो लगेगा, पहला बनेगा प्रोपेनोइक, सेकंड बनेगा CS2 है तो एक ब्रोमीन, वाटर होता तो 3 ब्रोमीन। सर पैरा पे भी लगेगा? ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे बेटा, ऑर्थो मेजर बनता है। सी में नाइट्रो लगेगा। नाइट्रो लगेगा, डी में CH कौन सी रिएक्शन है? रेमर टाइम है ना। रेमर टाइम। इथेनॉल से ईथर बनाना, लो टेम्परेचर पे H2SO4 डिहाइड्रेशन करवाओ। 143 H2SO4 बिलो 413, तो फिर 2 से वाटर निकल के ईथर बन जाए। ड्राई था ईथर। अगर हाई टेम्परेचर पे लेते हैं 430 से तो अल्कीन बनेगा। अल्कीन बनता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो 10th का फर्स्ट पार्ट है सर, उसमें एल्डिहाइड नहीं बनना चाहिए, एल्कलाइन KMnO4 है, एसिडिफाइड नहीं। नहीं बेटा PCC से बनता है एल्डिहाइड। KMnO4 अल्केलाइन हो या एसिडिक हो, KMnO4 है तो इसे एसिड ही बनाएगा। ओके सर। कन्वर्ट इथेनॉल टू ईथर हो गया। अलाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आता है, अलाइल ग्रुप अब तो हमें याद हो गया, ये होता है, इस Yes, पे sir. OH लगा। यस सर। 13 एसिडल क्लोराइड और फिनोल की रिएक्शन है। सैलिसाइलिक एसिड। स्टेरिफिकेशन होएगी, HCl निकल के ये बन जाएगा। अगर इसमें AlCl3 डाल दें, हीट कर दें, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट हो जाता है, फिर ये बनता है। एक बार ऑर्थो पे, अगर ऑर्थो ऑक्यूपाइड है तो पैरा पे शिफ्ट होता है ना, इसे कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। यहाँ तक है स्टेरिफिकेशन। बेटर था एरोमेटिक होते दोनों, तो हम इसे स्कॉटन बॉमन भी कह के आए हैं अगर एरोमेटिक होते, है ना। तो एसिटाइलेशन, रीन डाइजोनियम से फिनोल बनाना है भी, वाटर डाल दो, बॉयल वाटर करो। ऐड कर देंगे। C2H5 में एल्यूमिना डाला तो डिहाइड्रेशन बनेगा। होगी, लेकिन E2 होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। 14 का बॉइलिंग वाटर डाल दो। अच्छा, अगर मैं इसमें इथेनॉल डाल के हीट करूं तो बता सकता है कोई क्या बनता है? बेंजीन। बेंजीन, तो इससे हटा ही देते थे हम रीन डाइजोनियम। 15 डिहाइड्रेशन हो जाएगी, E2 होगा, लेकिन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। थोरिया क्या करवाता था? THO2। ये डिहाइड्रेशन कैसे करवाता था बताओ? होफमैन करवाता। लुकास रेजन में रिएक्टिविटी 3 डिग्री की ज्यादा, 2 डिग्री की कम, 1 डिग्री की और कम, उस बेस पे कर लोगे लुकास रेजन। यस सर। यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। 17 टेस्ट बताना है, फिनोल का ब्रोमीन वाटर करवा लो। फेरिक क्लोराइड बताओ फेरिक क्या होता है फिनोल का? वायलेट वायलेट कलर आता है, ये करवा लो, बेंजाइल अल्कोहल नहीं देगा। दूसरे में चेक करो, दोनों ही आई थिंक 2 डिग्री या 3 डिग्री है, एक 3 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, लुकास एक 3 डिग्री। लुकास टेस्ट करवा लो, विक्टर मेयर करवा लो, कॉपर टेस्ट करवा लो। 2 डिग्री और 3 डिग्री में बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है, कोई भी एक करवा लो। टर्बिट इमीडिएटली आएगी,
इन टर्शरी 2 डिग्री में 1 to 5। 5 मिनट्स तक। सर आयोडोफिल भी हो जाएगा इसमें? कोई भी करवाओ बेटा, मैंने कब का एक होगा। आगे बताओ 18 का सो फेरिक क्लोराइड टेस्ट फेरिक टेस्ट दोनों। दूसरे में एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी में कोई भी करवा लेना है ना। फेरिक क्लोराइड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में जो मर्जी करवाओ, ल्यूकास करवाओ, कॉपर टेस्ट करवाओ, ऑक्सीडेशन पीसीसी करवाओ, जो मर्जी करवाओ। 19 तो सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, ब्यूटेन 2 ऑल होगा। फॉर्माल्डिहाइड से एन-ब्यूटाइल बनाना है। ये वाला तो फॉर्माल्डिहाइड से आएगा, इसे आप आर लगा लो, RMGP। एक कार्बन फॉर्माल्डिहाइड का छोड़ के बाकी आर लगा लिया करो, पहले भी आगे क्वेश्चन। 21 डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं अभी? सोडियम नहीं करते, क्योंकि सोडियम तो इससे रिएक्ट कर जाता है। अल्कोहल अगर सोडियम करोगे तो रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम नहीं करते, तो फिर कैल्शियम क्लोराइड कर सकते हैं हम, या फिर कहीं लिखा हो मैग्नीशियम कैन बी यूज्ड। मैग्नीशियम सिर्फ वाटर से रिएक्ट करके पानी निकाल लेगा, अल्कोहल से नहीं रिएक्ट करेगा, तो याद रख लेना। तो 22 हो जाएगा बेटा। एक्स पर्पल कलर देता है, तो एक्स क्या है? फिनोल है। लेकिन आइसोमरी क्या है? सिर्फ एक्स पर्पल कलर देता है, वाई नहीं देता, तो एक्स तो फिनोल है। फिर एक मिथाइल कहीं बाहर लगा दो, वाई बेंजाइल हो सकता है। इन दोनों में से ये फेरिक क्लोराइड देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, यस सर। आगे देखो 23 सर 22 का बैक कर दो एक बार। मैं शेयर कर दूंगा बेटा। 23 का ये डबल बॉन्ड बन गया, डिहाइड्रेशन, ब्रोमीन लगा, फिर एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक KOH तो डिहाइड्रेशन करवाता है भी। एक्सेस लिखने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। बी पार्ट में HBr फिनोल से तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो फिर डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा H। मार्कनी का फ्रू लग गया, क्योंकि इसका प्लस R इफेक्ट है, तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, और नेगेटिव पार्ट गोज टू मोर स्टेबल। यहाँ चेक करो, यहाँ क्यों नहीं हो रहा HBr, OH हटा के Br क्यों नहीं लगा? डबल डबल बॉन्ड करेक्ट है। 24 ये लिख लोगे, कैटालिटिक रिडक्शन ब्यूटेनॉल का ब्यूटेनॉल बन जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपिन, प्रोपिन में तो 2OH आएगा, मार्कनी का फ्लू लगेगा, रीअरेंजमेंट तो हो नहीं सकता। प्रोपेनॉन और ग्रिग्नारिज्म ये कर ही लोगे। प्रोपेनॉन, इसमें ग्रिग्नारिज्म की रिएक्शन है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बताओ टर्शी, सेकेंडरी, प्राइमरी क्या बनाओ? टर्शी को 25 हो जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट।
26 देखो, पावर अल्कोहल बताया हुआ आपको, बताना कोई पावर अल्कोहल क्या बताया था। सो पेट्रोल प्लस हाँ, अल्कोहल। पेट्रोल प्लस अल्कोहल। इथेनॉल में अगर थोड़ा पेट्रोल मिक्स कर दें तो उसे कहते हैं पावर अल्कोहल। 26 में आगे रेमो डायमंड कोलवे आती है। 27 हो गया ये। NaBH4 रिडक्शन करवाएगा 26 का ए पार्ट। OH लग जाएगा सर। 27 रेमो डायमंड और कोलवे याद है बेटा, कोलवे में फिनोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सैलिसाइलिक एसिड बनता है। रेमो डायमंड में फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। अगर CCl4 ले लेता तो एसिड बनता है ना। तो ये दोनों Acid. आपको आती है। बी पार्ट है इसका OH मार्कनिक का फूल। सी पार्ट है NaBH4 एस्टर को करता है रिड्यूस, नो सर। तो एस्टर को नहीं करना। अल्कोहल इसका बनेगा कीटोन का, तो NaBH4 का रोल आ गया। आगे चले 28 देखो। 28 कोई रिएक्शन बताओ, विलियमसन है, ये होएगी या नहीं होएगी। ये रिएक्शन इसने गलत करवाई है सही है, बताओ भी। विलियमसन सिंथेसिस की कोई लिमिटेशन पढ़ी है आपने 3 डिग्री में। सर इसमें नहीं होगी सर, टर्शरी में कार्बोकेटायन तो हो नहीं जाएगा होएगी अल्कीन क्योंकि बनता 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो एलिमिनेशन हो जाएगी। अल्कीन बनता होता है। एलिमिनेशन बिल। इथेनॉल की परसेंटेज एब्सोल्यूट में 100% है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% है। 95.6। 95.5 जो एजियोट्रोप वाला था ना। यस सर। वुड अल्कोहल किसको कहते हैं। मीथेनॉल। इथेनॉल। मीथेनॉल। फिनोल है जो ब्रोमीन के साथ हमने किया ही है, प्रेसिड देता है। फिनोल भी है लेकिन 7 कार्बन है, तो मिथाइल भी लगाना है, तो क्लास में भी किया था। मिथाइल एक ऐसी जगह पे लगाना है यहाँ 3 ब्रोमीन आ जाएं तो मेटा पे लगेगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट मतलब 3 ब्रोमीन। तो फिर मेटा वाला होगा, इसे हम क्रीसोल कहते हैं, मेटा क्रीसोल। ऑर्थोक्रीसोल, पैराक्रीसोल, मेटाक्रीसोल। आगे चेक करो, ये होम असाइनमेंट आ गया। ऑर्थोन पैरा नाइट्रोफिनोल में से एक ज्यादा एसिडिक था ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। बताओ ऑर्थो या पैरा, कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ऑर्थो। पैरा ज्यादा होता है, ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड आता है। क्योंकि ऑर्थो में एच फर्स्ट आता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एसिडिटी पूछी है ना, तो पैरा इज मोर एसिडिक। आगे देख रहे हैं, ये हो गया होम असाइनमेंट आ गई इसका फर्स्ट। सेकंड कर लोगे बेटा, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। 3 मिथाइल फिनोल है। मोनोनाइट्रेशन का मतलब एक नाइट्रो लगाना है, तो एक नाइट्रो OH डिसाइड करेगा। OH अपनी ऑर्थो या पैरा पे लेके आएगा, ऑर्थो पे लगाएंगे तो H बॉन्ड बन जाएगा, तो ऑर्थो मेजर बनेगा। जो ज्यादा डोनेटिंग होता है उसकी बात सुनी जाती है, मिथाइल ज्यादा डोनेटिंग नहीं है, OH ज्यादा डोनेटिंग है, तो OH डिसाइड करेगा। OH के लिए पोजीशन 2 हैं, या तो ऑर्थो या फिर पैरा। लेकिन ये वाली पोजीशन याद रखो लीस्ट होती है, क्योंकि कभी भी 2 के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां एंट्री नहीं होती। बाकी 2 में से आप डिसाइड कर लोगे कि कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कहाँ डोनेटिंग ज्यादा है, या कहीं एच बॉन्ड तो नहीं बन रहा, इस बेस पे डिसाइड करो। ऐसे बी में
अब डाइनाइट्रेशन करवानी है तो फिर आप समरी एक बताओ और कहाँ लगेगा? पैरा पे। पैरा पे। तो इसी के अगर एक और नाइट्रेशन लगाना हो तो पहले ऑर्थो पे तो लग ही गया, फिर पैरा पे और लग गया, तो ऐसे। ठीक है। सर जो मेजर और लीस्ट वाला बताया था वो दोबारा बता दो। मेजर मेजर और लीस्ट वाला जो आपने बताया था अभी। हाँ बेटा, लीस्ट ये होता है क्योंकि बीच में नहीं एंटर होता, स्टेरिक हिंड्रेंस है। दोनों मेजर बन सकते हैं, एक तो ये एक ये, इन दोनों में से तुम देख लेना, कहीं एच बॉन्डिंग जैसे यहाँ आ गया तो ये मेजर बनेगा, कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस, उसके बेस पे डिसाइड करना। ओके सर। होम असाइनमेंट 3 है। मैकेनिज्म किया हुआ है हमने, पढ़ लेना कॉपी पे। 4 देखो, सिंथेसाइज कैसे करोगे? सूटेबल अल्कीन ले लो कोई, 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम ए सूटेबल अल्कीन। कौन बता रहा है कैसे करें? वन फिनाइल ऐसे सूटेबल अल्कीन ले लिया, मुझे यहाँ पे OH चाहिए, तो बताओ मार्कनी का फ्रूल लगाएं या एंटी मार्कनी का फ्रूल? मार्कोनी का। फिर ऑक्सीमर्कुलेशन। ठीक है। सेकेंड, SN2 है, अल्काइल by using by SN2 reaction, cyclohexyl methanol using an alkyl halide by an SN2। क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल अल्काइल हैलाइड से बनाना है, SN2 से। NaOH। इससे ले लें, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल बन जाएगा। पेंटेन 1 ओल अल्काइल हैलाइड से बनाना है, वन ओल बन जाएगा क्योंकि SN2 है, तो ये भी SN2 है, ये भी SN2। रेमर टाइमन कोल भी आती हैं हमें। यस। नेचर ऑफ फिनोल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनोल विद दैट ऑफ इथेनॉल है, ये मिसिंग है प्रिंटिंग में। इथेनॉल और फिनोल में से ज्यादा एसिडिक बताना है, बता दोगे कौन है? फिनोल। फिनोल। आगे ईथर स्टार्ट हो रहा है। पहले आई थिंक क्लीवेज के क्वेश्चन है HBr से, तो बताओ पहले में SN1 या SN2? क्या कोई टर्शरी है किसी भी साइड? SN2। तो SN2 यहाँ से टूटेगा, ये Cl लगेगा, ये लगेगा HBr। सेकंड में SN1 या SN2? फिनोल तो हमेशा फिनोल ही बनता है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। थर्ड, इसमें SN1 होगा क्योंकि 3 डिग्री है, तो SN1 होगा तो यहाँ से टूट जाएगा, इस पे क्लोरीन आएगा, दूसरे पे अल्कोहल बनेगा। फिनोल। ठीक है, चेक कर लो, ये तीनों समझ आ गई, याद आ गया रिएक्शन क्लीवेज वाला? यस सर। LS2 में H, ये भी सेम ही है, अभी मैं आंसर बोल देता हूँ। पहले में SN2 है तो अल्काइल हैलाइड कौन सा बनेगा? CH3 CH2 Cl बनेगा, दूसरा अल्कोहल बनेगा। इथाइल क्लोराइड दूसरा है। बी में SN1 है तो टर्शी टर्शरी वाला आ जो है ये हैलाइड तो बनेगा, दूसरा अल्कोहल बनेगा। ठीक है। सी में फिनोल तो बनना ही है,
बाकी अल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, यस सर। LS3 ए बताएगा कोई क्या है? एक्सक्यूज मी सर, ए बताओ भी क्या है? ये ले लें एल्डिहाइड। करो इसमें रिएक्शन, ग्रिग्ना रेजन डालो, चेक करो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर। इसमें आगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो, रीअरेंजमेंट हो। कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड ब्यूट हो शेड्स गया। ऑफ मेजर बनाते हैं ना, ये बना लेते हैं मेजर। आगे इसमें ब्रोमीन डाला है और अल्कोहलिक KOH डाला है, फिर तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा फाइनली। चेक करो, क्योंकि 2 ब्रोमीन लग गए। अगर 2 ब्रोमीन लगेंगे तो आगे बताओ ट्रिपल बनेगा। सर रेजोनेंस में 2 डबल बॉन्ड बना दें। यस सर। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ट्रिपल भी बनेगा भी, ये भी बनेगा, ये ध्यान रखना। मल्टीपल में ये ऑप्शन है ही नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। आगे चेक करो, LS5 हो गया। इन दोनों में से किसमें रिएक्शन पॉसिबल है बताओ? दोनों में फिजिबल है क्योंकि नाइट्रो लग गया। ठीक है, तो दोनों विलियमसन होंगी। LS5 के ईथर बना लेना, पहले में Br निकल के OCH3 लग जाएगा, दूसरे में Br निकल के Al, दोनों में सेम ईथर बनेगा। LS6 में कोई समझना है? बेंजोक्विनोन कैसे बनता है? एल्ब सल्फेट रिएक्शन आती है, इसकी अगर ऑक्सीडेशन करवा दें, एरियल ऑक्सीडेशन करवा दो या फिर एक स्पेशल रेजेंट है K2S2O8, इससे ये बन जाता है बेंजोक्विनोन। लिख लो इसे। क्या सेकंड थर्ड हो जाएगा बेटा? चेक करो, सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड थर्ड ग्रिग्नारियन से बनाने हैं ना। आगे देखो, होम असाइनमेंट 1 का कोई डाउट है? फ्रीडल क्राफ्ट आता है एनिसोल का? एक्सक्यूज मी सर, बेटा अलग से कोई डाउट है बाद में पूछ लेना कल, ठीक है? अभी टाइम कम है हमारे पास। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एनिसोल का है। एनिसोल OCH3 लिख दूं बेटा? यस। बताओ इसके लिए क्या करें? फ्रीडल क्राफ्ट का AlCl3 AlCl3 अल्काइलेशन है, तो RCl AlCl। करो रिएक्शन कैसे होगा? R कहाँ कहाँ लगेगा? ऑर्थो या पैरा पे। नाइट्रेशन करो, ये ग्रुप प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो बस इतना है रिएक्शनों में सभी में कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पैरा पे R लगा देना है। इसमें ऑर्थो पैरा पे क्या लगेगा? नाइट्रो। कर लोगे? यस सर। ब्रोमिनेशन में भी सेम है, ऑर्थो पे और पैरा पे लगाना है। एसिडाइलेशन में CH3COCl है तो CH3CO लगाना है ऑर्थो पैरा। चारों में एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूएंट लगाते रहो। अल्काइलेशन है तो अल्काइल, नाइट्रेशन है तो नाइट्रो, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, एसिटाइल होता है CH3CO। HA2 बताओ, HI से मिथॉक्सी मीथेन है तो SN2 दिखाओगे या SN1? ईथर की क्लीवेज SN2, तो SN2 का मैकेनिज्म लिख लेना। और लास्ट
Acid dehydration of secondary or tertiary alcohol is not a suitable method, क्योंकि इनमें ज्यादातर अल्कीन बनता है, सेकेंडरी और टर्शियरी में सिर्फ प्राइमरी में ईथर बनता था, हमने पढ़ा था, ये याद है। लो टेम्परेचर पे अगर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं 413 से नीचे तो ईथर बन जाता है, 2 अल्कोहल में से वाटर निकलता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में होता है। सेकेंडरी टर्शियरी में स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से एलिमिनेशन मेजर होती है, इस वजह से ये आंसर बनेगा होम असाइनमेंट थर्ड का। ठीक है, मल्टीपल करें बेटा, मल्टीपल में लिखो डाउट्स, फर्स्ट 10 में से बताओ कौन सा है। Sir, 8. सर 8th। 8 सेकंड सेकंड यस सर। फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट और लिखो। और कोई है? सेकंड थर्ड और लिख दो बेटा। और कोई डाउट्स हैं? 8 लिखो इसमें। विनाइल कौन सा होता है बताओ भी, कोई किसी ने किया हो तो। कार्बिनोल में CS2H तो कार्बिनोल हो गया। विनाइल ग्रुप दिख रहा है किसी को इसमें? सर ए ऑप्शन। Sir, 8. ए ऑप्शन, ये वाला ग्रुप होता है विनाइल, इसके साथ ये लग जाए इसे कहते हैं कार्बिनोल, तो कार्बिनोल, ये विनाइल। सेकंड एपिक्लोरोहाइड्रिन, कोई बताओ एपिक्लोरोहाइड्रिन क्या होता है? सर सी ऑप्शन 3 chloro 1 2 epoxy propane। इपॉक्सी ग्रुप आ जाए तो इसे कहते हैं एपिक्लोरो। इपॉक्सी को एपी कहा जा रहा है। एपिक्लोरोहाइड्रिन भी है लेकिन बेटा 3 chloro 1 2 epoxy प्रोपेन, इसी को कहते हैं। चेक करो। आंसर देखना इसका क्या दिया हुआ है। सर सी ऑप्शन दिया हुआ है। कॉमन नेम है बेटा, एक बार चेक कर लेना है ना। एपिक्लोरो इपॉक्सी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो कहीं आ नहीं रहा। और देखो नेक्स्ट देखो। Sir, 8. यही लिखा हुआ है एपिक्लोरोहाइड्रिन, सही है। 8th देखो C4H8O के अल्कोहल तो 4 थे बेटा, क्योंकि 4 कार्बन है। C4H8 नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आंसर क्या दिया इसका? सर आंसर 8 है। 8 है। फिर इसे सर C एचिड बॉन्ड लेके 12 है। ऑप्टिकल सर ऑप्टिकल इंक्लूड करके 8 बन जाएगा। Sir, बिना ऑप्टिकल के 12 बन गए।
चेक करना बेटा, इसका आंसर चेंज कर रहे हैं। 4 अल्कोहल प्लस 3 ईथर, 7 कर लो इसका आंसर। ठीक है, सर 8 आ रहा है। आएगा नहीं बच्चे, कैसे आएगा बता। सर मैंने 6 अल्कोहल और 2 ईथर बनाए हैं। ईथर तो 3 तेरे सामने ही है मेटामर्स में। सर पर C4H8 है, तो सर डबल बॉन्ड भी तो आएगा एक। C4H8 में तो फिर बहुत ज्यादा बन जाएंगे डबल बॉन्ड लेंगे तो। सर 12 बनेंगे फिर। हाँ, फिर तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के ही बहुत सारे बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए C4H8 के तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे, वो रहने दो। ओके। आगे देखना बेटा 20 तक कोई। - 25 तक, 30 तक, सर 27 लिख दो बेटा चैट में। 27, 29 और 30। 27 इज, याद करो प्रूफ स्पिरिट क्या है, जो आंसर दिया हुआ उसे रट लो, ठीक है। 29 एंड 30। ट्रेसेस ऑफ वाटर के लिए अभी जो मैंने बोला था देखना, उसके लिए तो कोई मैग्नीशियम तो नहीं लिख दिया इसे आंसर में, चेक करो आंसर देखना इसका। डी तो ऑप्शन। अभी तुम्हें बताया था ना कि सोडियम नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, मैग्नीशियम, वही आंसर आ गया। सर यस, सर इसका आंसर बुक में डिस्टिलेशन दिया हुआ है। नहीं बेटा डिस्टिलेशन नहीं होगा, ट्रेसेस रिमूव करनी है। ट्रेसेस समझते हो, डिस्टिलेशन तो होता है कि 20 ml ये है, 80 ml ये है, तो कर दो सेपरेट, है ना। उसमें ट्रेसेस नहीं जाएंगी, ट्रेसेस के लिए मैग्नीशियम चाहिए होगा। सर और ये चेंज तो कर, ऐसे ड्रॉप हो जाएगा सर, डिस्टिलेशन तो फिर वैसे ही नहीं होगी। हाँ डिस्टिलेशन तो वैसे भी मिक्स हो जाएगा, या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता उससे बेटर होता। डिस्टिलेशन से तो आइसोट्रॉप बन जाएगा। हाँ, एजियोट्रोप बन जाएगा, हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ी बात। 30th, ये भी फिर सेम ही आएगा क्या आंसर। ये सर सेम। मैग्नीशियम ही है, तीनों में एक ही आंसर। ये कॉपी पे नोट कर लेना मैग्नीशियम वाले, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आगे बताओ 40 तक। 30 का आंसर डी दे रखे हैं 33 का बेटा, सर। 30 का डी दे रखे हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट ओवर, मैग्नीशियम ही कर लो क्योंकि एक ही चीज है सारी, मैग्नीशियम डिहाइड्रेशन करवाएगा।
ओके सर 33 एंड 34। 33 जैरी विटिनोफ मेथड आपको बताया था बेटा, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करते हैं हम, क्योंकि अगर किसी में एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो मीथेन बना देगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो जितने किसी में एसिडिक हाइड्रोजन है उतने मोल मीथेन के बनेंगे। तो इससे पता चल जाता है भी 1 H है या 2 H है या 3 H है। तो जैरी विटिनोफ मेथड कहते हैं बी आंसर, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड वाले। ठीक है 34 एंड 35 कर रहा हूँ। 33 ये याद रह जाएगा। अगर आपको ग्लिसरॉल दिया जाए, हमें के पता कैसे चलेगा भी 3 OH हैं, तो आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाओगे तो आपके 3 मोल मीथेन बनेंगे। इससे पता चल जाएगा भी 3 एक्टिव हाइड्रोजन। मेथड को क्या कहते हैं? जैरी विटिनोफ मेथड। ठीक है 34 sodium 1 mole of compound X gives 1 mole of hydrogen. Which of the following might be X? कौन बता रहा है क्या होना चाहिए X? 1 mole of H2 का मतलब 2 H होने चाहिए फिर। तो किसी में 2 H है एसिडिक, वो आंसर होगा इसका। हाँ तो D लिख लो, 2 मोल ऑफ H तो 1 मोल ऑफ H2 बनेगा 34 का, इसलिए D आंसर। 35 एसिडिक करैक्टर सोडियम मेटल से बेटा, अल्कोहल का एसिडिक करैक्टर मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन। 1 H है तो हाफ हाइड्रोजन बनेगा, किसी में 2 H है तो H2 बनेगा। 40 तक लिखो, कोई डाउट है तो। फिफ्टी तक फोर्टी 47 कैल्शियम क्लोराइड तो लिखा हुआ है, चेक करना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा सर एल्युमिनियम ऑक्साइड बेटा ये वो वाला है डिहाइड्रेशन एलुमिना। लिख लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एलुमिना। E2 होती थी ना, तो डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन लिख लो इसे। एलिमिनेशन के लिए क्या है? एलुमिना। अगर रिमूविंग ट्रेसेस ऑफ वाटर होता तब हम बाकी लेते हैं ना, तो अलग चीज है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मींस एल्कीन बनाना। ठीक है वंश, हो जाएगा बेटा। एलुमिना याद आ गया? Al2O3। यस सर हाँ तो एलुमिना लिख लो इसे, फिर याद आ जाएगा। 50 तक कोई और देखना। 55 तक। सिक्सटी तक। 57 कर रहे हैं। HONO से बेटा अल्कोहल बन जाता है, बताओ। NH2 हट के यस यस सर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना लो, या कीटोन, कीटोन के ऊपर ग्रिगनाइजेशन रिएक्शन करवा लो। तो आई थिंक एसीटोन बनना चाहिए पहले, क्योंकि यस सर एसीटोन बन रहा है। ग्रिगनाइजेशन की रिएक्शन भी है। तो फिर हम ऐसे कर देंगे इसे कि पहले तो यहाँ OH आ जाएगा, ऑक्सीडेशन से ये बन जाएगा। इसमें अगर ग्रिगनाइजेशन डालते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय वाटर, तो हमें पता है ऐसे होता है भी O पे H आता है, यहाँ मिथाइल आता है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बन जाता है। चेक करो क्या ऐसा आंसर है कोई? D बना यस सर डी ऑप्शन है ना। आगे 60 कर रहा हूं मैं। करेक्ट कोई बताओ कौन सा है? सी ऑप्शन पहला सर। सी ऑप्शन, पहला तो सी गलत है। ऑप्शन आउट ऑफ काउंटेस आइडोफोन कोहली का हाँ, इसे
Alcoholic ion में NaOH gives iodoform. सी ऑप्शन है अल्कोहलिक मतलब इथेनॉल, आयोडीन एंड NaOH। क्या इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है ना? तो CH3 बन गया, तो टेस्ट आ गया आयोडोफॉर्म। नॉर्मल अल्कोहल आपको बताया, कभी अल्कोहल वर्ड यूज करे तो इथेनॉल लेना होता है। आगे देखो 70 तक कोई 69, 64, 67, 64, 64 में क्या ग्लाइकोल बना दिया उसने? चेक करो। Yes, sir. 64 में पहले ऑक्सीजन लग जाएगी इस पे ऐसे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो तो ग्लाइकोल बन जाएगा। ठीक है, तो पहले ये बना लो, ऑक्सीजन पास की है, सिल्वर की प्रेस में डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन ऐसे लग जाता है। 67 हाइपोक्लोरस एसिड का मतलब HOCl, तो एक तरफ OH एक तरफ Cl। HOCl में क्या डाल रहे हैं कि दोनों OH आ जाएंगे। Cl हटाने के लिए फिर NaOH डाल सकते हो आप। चेक करो कोई लिखा है ऐसे HOCl, पहले तो X बना लिया, X क्या हो गया, D आ गया, इसी से पता चल गया। D में अगर NaOH डालें तो क्या आपको याद है भी NaSCO3 NaOH ही होता है। ऑर्गेनिक में इसका काम NaOH वाला होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट में भी बताई थी ये चीज। 69 देखो, प्रोपीन से आंसर देखना इसका क्या दिया 69 का। सर ये ऑप्शन। ए ऑप्शन। इससे हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं ए में। पहले क्लोरोहाइड्रिन बना रहे हैं। क्लोरोहाइड्रिन का मतलब ClHO ऐड कर दो तो एक OH लग जाएगा, एक Cl लग जाएगा, फिर एलाइल क्लोराइड बनाया है। पहले इसमें अगर क्लोरीन डाल दें सनलाइट तो एलाइल क्लोराइड बन जाएगा। एलाइल क्लोराइड में NaOH डाल दो तो OH लग जाएगा। इसमें आगे HOCl डाल दो तो एक और OH आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा। इसमें फिर से NaOH डाल दो तो फिर से OH आ जाएगा। चेक करना क्या ऐसे ग्लिसरॉल बन गया हमारा। स्टेप देखना, पहला स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें से एक तो ये उसने नाम दे रखा है, एक बीटा क्लोरोहाइड्रिन। क्लोरोहाइड्रिन क्या बनेगा ये वाला, चेक करना बेटा। बीटा क्लोरो, बीटा क्लोरो मैंने अल्फा क्लोरो बना दिया। यहाँ पे भी Cl लग सकता है ना, यहाँ OH आ जाए। अगर यहाँ Cl आ जाए यहाँ OH आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, बीटा क्लोरो। तो इसे यहाँ चेंज कर लेते हैं, ये वाला चेंज कर लेते हैं। यहाँ OH लगाओ, यहाँ से दिस इज बीटा क्लोरोहाइड ग्लिसरॉल
बीटा क्लोरो। ठीक है, इसे लिख लेना रिएक्शन को। आगे बताओ 70 तक कोई और है? Sir, 70. ग्लिसरॉल अगर एक्ट करता है HI के साथ तो कौन सा नहीं बनता? तीन OH हैं, HI डाला, 3 I लग गए, लेकिन हमें पता है आई साथ साथ स्टेबल नहीं होते, डबल बॉन्ड लग जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के ऊपर फिर से HI डाल दो, फिर से मार्क करने को फूल आ जाएगा, फिर से 2 I इकट्ठे हो गए, नहीं होते तो ऐसे बन जाएगा, फिर से HI डाल दो तो ये बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। अब देख लो कौन सा नहीं बना। उसमें कॉन्सेप्ट था कि 2 I एडजेसेंट कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं एग्जिस्ट करते, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, निकल जाते। आगे चेक करो। So 66. ट्रांस कैसे बनता था बेटा? पर एसिड से बनता था, कोई दिखा वो पर 3 रिएक्शन लिखे थे हमने। तो पर ऑक्सी वाला एसिड है। केमनोफोर ऑस्मियम से सिस बनता है, इससे ट्रांस बनता है। आगे एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर 69 और 70 में वो दोनों वो नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने पीछे क्लोरीन बीच में लगा रखे और OH उसमें लगा रखे साइड में। हाँ बेटा क्लोरीन यहाँ बीच से में B दे आएगा रखा है। क्योंकि OH नेगेटिव आई है। और सर इसमें आंसर B दे रखा है, इसमें बीच वाला दे रखा है जो 70 है। अलग अलग क्वेश्चन है दोनों बेटा, 70 अलग चीज है, वो अलग है, उसमें तो कोई दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसमें मार्कनी का रूल लगा रहे हैं, इसमें हम एलिमिनेशन करवा रहे हैं मार्कनी का रूल से, है ना। यहाँ अगर कह रहे हैं तो ये तुम्हें बताया हुआ है कि ये एक रूल है कि जिस साइड पहला हेलोजन आता है उसी साइड दूसरा हेलोजन आता है। जैसे हम ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर करते थे, याद करो, HBr अगर ट्रिपल बॉन्ड पे करते हैं तो क्या सिखाया आपको? एक ही कार्बन पे 2 बार Br आता है। सेवेंटी 72 73 छोड़ दो, ग्लिसरॉल नहीं है सिलेबस में। 71 72 73 छोड़ दो। 74 याद करना है, कर सकते हो, डायनेमाइट है। किसे कहते हैं डायनेमाइट? जो एक्सप्लोसिव होता है। ये आप याद कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। नाइट्रोग्लिसरीन की रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन को मिक्स करते हैं, वैसे तो नाइट्रोग्लिसरीन ही होता है एक्सप्लोसिव। नाइट्रोग्लिसरीन को सॉडस्ट एंड अमोनियम नाइट्रेट से मिक्स करते हैं। ये भी आप छोड़ सकते हो, वैसे है नहीं एनसीईआरटी में। चारों क्वेश्चन छोड़ दो, 71 से लेके 74 तक। आगे स्टार्ट करो, 80 तक चेक करो, कोई डाउट है तो। नाइन्टी तक एट्टी सिक्स एंड 87 कर रहे हैं। 86 लिबरमैन नाइट्रोसो हमने पढ़ाया हुआ है टेस्ट, शायद कॉपी पे चेक करना बेटा, लिबरमैन नाइट्रोसो पढ़ा हुआ हमने टेस्ट। कलर अब मेरे तो ध्यान नहीं है, क्या पढ़ा था, किसी को याद आ रहा है टेस्ट? यस। हाँ तो वहां कलर लिखवाए हुए हैं आपको, वहां से चेक करना, ठीक है। 87 ये मेरे ख्याल में वो नहीं है रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और फिनोल का, तो इसमें सोडियम सैलिसिलिक एसिड बनता होता है मेरे ख्याल में। सैलिसिलिक एसिड को आपने सोडियम सैलिसाइड लिखते हैं ना,
तो लिख लो इसे, कोलवेज रिएक्शन है, इसने बस इतना फर्क डाल दिया, भी NaOH अलग नहीं दिया, सोडियम फिनॉक्साइड दे दिया। देखो कोलवेज रिएक्शन क्या है, हम करते हैं फिनोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH। इसने NaOH हमें पता है इससे रिएक्ट करके ONA बनाएगा, तो इसने सीधा ही इसकी रिएक्शन दे दी, तो ये भी कोलवेज ही है। इसमें वैसे तो बनता है सैलिसाइलिक एसिड, लेकिन NaOH की वजह से, कभी इसे आपको बताया था ऐसे लिख दे भी, पहले सैलिसाइलेट बनता है सोडियम, फिर इसमें थोड़ा HCl डाल के क्या बनता है सैलिसाइलिक एसिड, तो बताया था ये चीज है ना। तो इसने सोडियम सैलिसाइलेट लिख दिया, इधर सोडियम फिनॉक्साइड लिख दिया, इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है, तो इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, है कोलवेज रिएक्शन ही है। और कोई देख लो बेटा 100 तक। हंड्रेड तक कोई? 92। 2 ग्राम फिनोल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो बेटा एक के साथ 3 मोल ब्रोमीन चाहिए मुझे, तो तुम मोल बना लो, जितने मोल 2 ग्राम फिनोल के बनाओगे उसके 3 गुना मोल ब्रोमीन के चाहिए, उसका वेट निकाल लेना। तो क्या किसी का आंसर आ रहा है इसमें? Yes, Yes, sir. yes, ऐसा that's 10.5। मोल्स फिनोल के मोल कितने बने 2 ग्राम के? ऐसे की है ऐसे? Yes, sir. Yes. हाँ, मेरे ख्याल में डिवाइड होगा 94. 94। 1/47। कितने मोल का 3 गुना बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन 3 लगेंगे फिनोल के साथ, ट्राई ब्रोमो बनाना है। तीन लिख देंगे HBr। इट मींस ब्रोमीन के रिक्वायर्ड कितने हैं मोल्स? 3 मोल्स, 3 गुना, वेट निकाल लो, 3 गुना 1/47 इंटू वेट ब्रोमीन का होता है 16. एक का 71 होता है। Sir, एक का 80. 79। एक ब्रोमीन का कितना वेट ले रहे हो? 80. 78 इसका डबल कर दो, 80 का डबल कर लेते हैं, 160 कर लेते हैं अप्रोक्स। करके देखो सही आ रहा है या नहीं आंसर। Yes, sir. 10.22. ठीक है, आगे देखो 100 तक। कोई और डाउट है 100 तक? ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट हो कल क्लास में पूछ लो, है ना, परसों टेस्ट है हमारा, उससे पहले तैयार कर लो चैप्टर अच्छे से। ठीक है, क्लास ऑफ कर दें, कुछ और पूछना है किसी ने?